दोस्तों आज के वक्त इंडिया की इकोनॉमी काफी कंट्रीज से बेहतर कर रही है। इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी वक्त था जब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। 1980s में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, पर आज 40 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 70% से ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से अब तक पाकिस्तान IMF के पास 12 बार लोन मांगने के लिए गया है और इंडिया सिर्फ एक बार। दोस्तों IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि किसी भी देश को सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने में मदद करती है। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1980 से पहले पाकिस्तान इंडिया से काफी बेहतर कर रहा था और ये काफी हद तक सच भी था। 1960 और 1980s के बीच पाकिस्तान इकोनॉमी इंडिया से काफी ज्यादा ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी कम थी, लेकिन आज के वक्त सिचुएशन काफी बदल गई है। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट से 40 गुना ज्यादा है और कई डेवलपमेंट सेक्टर में भी इंडिया पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे है। और इंडिया ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे है। एक टाइम था जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से ज्यादा थी, पर अब सिचुएशंस कुछ और हैं। दोस्तों 1900 से 1947 तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ 1% थी हर साल। इसके पीछे का कारण था इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त मोस्टली एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंट थी, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने एग्रीकल्चरल फील्ड पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट की। अंग्रेजों ने एजुकेशन और हेल्थ केयर में काफी कम इन्वेस्टमेंट की, जिससे दुनिया भर में इंडिया की लिटरेसी रेट सिर्फ 17% थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल थी। जब दोनों देशों को आजादी मिली तब उनकी सरकारों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो स्लो रेट इकोनॉमी को चेंज कर पाए। 1950s के बाद पाकिस्तान ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी। क्या थी ये पॉलिसीज? आजादी के बाद 11 साल तक पाकिस्तान ने 7 प्राइम मिनिस्टर बदले, पर ये सब रुका 1958 में जब आयूब खान ने मिलिट्री रूल लागू किया। आयूब खान के रूल में एक पीरियड सेट हुआ जिसे पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्रीज पे काफी इन्वेस्टमेंट किया और इसी दौरान पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की भी शुरुआत हुई और साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी और ये पाकिस्तान के इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा ग्रोथ थी। इसके बाद पाकिस्तान ने एग्रीकल्चरल फील्ड में भी जैसे पेस्टिसाइड, व्हीट, राइस में भी इन्वेस्टमेंट की, जिससे 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आयूब खान के रूल के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ग्रो करी और इसके ही दौरान पाकिस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा था और कई सारी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान ने अपना सपोर्ट यूएस को दिया और उसके बदले में पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। आयूब खान के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, वहीं इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी अंडर जवाहरलाल नेहरू। नेहरू चाहते थे इकोनॉमी पे कंट्रोल सरकार का हो। 1960s के दौरान कुछ ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसीज अपनाई गईं जिससे इंडिया में ट्रेडिंग ग्रोथ स्लो हो गई। इंडियन गवर्नमेंट का आइडिया था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते, जिससे उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपना ली जिससे ना वो अपना बिजनेस इंपोर्ट कर सकते और ना ही एक्सपोर्ट। और वहीं पाकिस्तान में ऐसी कोई भी पॉलिसीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसी दौरान पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 6% और वहीं इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%। लेकिन 1970s में कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान नीचे आ गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान में हो रहे थे, ना कि ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में। 1970 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, जिसमें 5 लाख लोगों की जान गई, पर वेस्ट पाकिस्तान के लीडरशिप ने उन्हें बचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में याया खान बुरी तरह से हार गई, पर उन्होंने ये हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में और जीनोसाइड करवाना शुरू कर दिया, जिससे लाखों बंगाली रेफ्यूजी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ गए और ना चाहते हुए भी इंडिया भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। और फिर 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला और इसी वॉर की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन भी खो दिया था
और वो ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। बांग्लादेश के सी रूट से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर पाते थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, जिससे और भी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी गिर गई और इसी दौरान इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी से काफी ओवर गया था। पर पाकिस्तान इस क्लोज्ड इकोनॉमी से नहीं ओवर पाया। इंडिया आज इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पाकिस्तान से काफी आगे है। अब हमारा चैनल भी ग्रो हो पाए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।